Hello students, in today's lecture number 14 on moving charges and magnetism, we shall discuss the second application of Ampere's circular law. In lecture 13, we discussed the statement of Ampere's circular law, we proved it, and also we discussed first application of Ampere's circular law. As per Ampere's circular law, the total magnetic field is equal to mu 0 times of the total current enclosed by any circuit. That is, integration B dot dl is equal to mu 0 I. When we apply this Ampere's circular law to a long straight current carrying wire, we have magnetic field in its neighborhood, and the expression for magnetic field that we derived in lecture 13 was mu 0 I upon 2 pi r. In this lecture 14 we shall discuss second application, magnetic field inside a long and straight current carrying solenoid. What type of solenoid? ए सोलेनॉइड, एक ऐसा सोलेनॉइड जो कि स्ट्रेट है, लॉन्ग है. सो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कैलकुलेट करना है इनसाइड, अंदर ए स्ट्रेट लॉन्ग. कैसी सोलेनॉइड है? स्ट्रेट है, लॉन्ग है, एंड ऑल्सो करंट केयरिंग. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए स्ट्रेट लॉन्ग सोलेनॉइड. तो सबसे पहले सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये सोलेनॉइड क्या होता है. व्हाट इज ए सोलेनॉइड? देखिए, द वर्ड सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड जो वर्ड है, इट कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड. ये एक ग्रीक शब्द से आता है जिसका मीनिंग चैनल होता है. क्या होता है? चैनल. द वर्ड सोलेनॉइड कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड मीनिंग चैनल एंड वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय एम्पियर. और सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया इसका? एम्पियर के द्वारा. एम्पियर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा इसका यूज किया गया. तो सोलेनॉइड एक ग्रीक वर्ड चैनल, जिसका मीनिंग होता है चैनल, उस ग्रीक वर्ड से आता है. कौन से ग्रीक वर्ड से? जिसका मीनिंग चैनल होता है, उससे सोलेनॉइड आता है. और इसका पहला यूज किसने किया? एम्पियर ने किया. अब मैंने यहाँ पर लिखा है लॉन्ग सोलेनॉइड. लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब क्या है? Why long solenoid? We mean that the solenoid's length is large compared to its diameter. जब सोलेनॉइड का लेंथ, लंबाई, डायमीटर, उसके डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लार्ज है तो उसे लॉन्ग सोलेनॉइड कहते हैं. लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब क्या है? कि सोलेनॉइड का लंबाई बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर. उसके डायमीटर की तुलना में यदि सोलेनॉइड का लेंथ ज़्यादा है तो वो लॉन्ग सोलेनॉइड कहलाता है. अभी सोलेनॉइड बनता कैसे है? सोलेनॉइड मीन्स एन इंसुलेटेड और वी कैन से एनेमल्ड वायर. एनेमल्ड यानी इंसुलेटेड. ए सोलेनॉइड मीन्स एन इंसुलेटेड और एनेमल्ड वायर बाउंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स. हेलिक्स की फॉर्म में एक वायर लेते हैं और उसको हेलिक्स की फॉर्म में बाउंड कर देते हैं. एक वायर लेते हैं, उसे हेलिक्स की फॉर्म में बाउंड कर देते हैं. देखिए कैसे. एक हम वायर लेते हैं, ये वायर लिया मान लीजिए, और इसको यदि मैं इस तरीके से बाउंड कर देता हूँ हेलिक्स की फॉर्म में, इस तरीके से, ये जो हमने हेलिकल पाथ पढ़ा था, तो स्ट्रेट वायर को यदि हम इस तरीके से बाउंड कर दें हेलिक्स की फॉर्म में और उसमें करंट फ्लो कर दें तो ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड बन जाएगा. और ये लॉन्ग सोलेनॉइड होगा क्योंकि इसकी जो ये लंबाई है ये इस सोलेनॉइड की लेंथ कहलाती है. ये जो लेंथ है सोलेनॉइड की वो इसके इस डायमीटर के कंपैरिजन में. देखिए, बहुत सारे सर्कुलर लूप इसमें हैं. एक सर्कुलर लूप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है. इनको हम टर्न्स भी कहते हैं. TURN, टर्न्स भी कहते हैं. ठीक है, ये सर्कुलर लूप्स हैं और इसका ये रेडियस है और ये पूरा क्या कहलाएगा? इसका डायमीटर.
तो इस डायमीटर के कंपैरिजन में ये जो लंबाई है ये बहुत ज़्यादा है. सो व्हेन द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर, देन दिस सोलेनोइड इज नोन एज लॉन्ग सोलेनोइड. एंड सोलेनोइड को कैसे बनाया जाता है? एक वायर को, एक कैसा वायर? इंसुलेटेड कॉपर वायर. इंसुलेटेड कॉपर वायर. कैसा वायर लेते हैं? इंसुलेटेड. इंसुलेटेड को और क्या लिखते हैं? इनेमल्ड. 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 ठीक है, इंसुलेटेड और इनेमल्ड कॉपर वायर. कॉपर वायर, ये वायर लेते हैं जिसको बाउंड कर देते हैं क्लोजली. ए सोलेनोइड मीन्स एन इंसुलेटेड और इनेमल्ड वायर बाउंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स. तो ये डेफिनेशन हुआ सोलेनोइड का, राइट. सोलेनोइड का मतलब क्या है? जब किसी कॉपर वायर को जो कि इंसुलेटेड है और इनेमल्ड है, उसको यदि हेलिक्स की फॉर्म में बाउंड कर दिया जाए, इस तरीके से इस हेलिक्स की फॉर्म में बाउंड कर दिया जाए, तो इसे सोलेनोइड कहा जाता है. अब ये जो आपको, ये मैंने अभी इस डायग्राम में भी बताया आपको, ये क्या है? सर्कुलर लूप्स हैं. ये क्या है? सर्कुलर लूप्स हैं. तो इस पूरे सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये एक एक जो सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका वेक्टर सम होगा. हर एक सर्कुलर लूप का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है. हर एक सर्कुलर लूप का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है. तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा इस सोलेनोइड का, इस सर्कुलर लूप के, प्रत्येक सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर सम होगा. ठीक है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड. किस डायरेक्शन में? एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड की डायरेक्शन में. ये एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड है. ठीक है, एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड की डायरेक्शन में प्रत्येक सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उनका जो वेक्टर सम होगा, वो इस सोलेनोइड का टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा. और सोलेनोइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? पैरेलल होता है, स्ट्रांग होता है. ठीक है, एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ सोलेनोइड होता है. पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर, यानी सोलेनोइड के अंदर की बात कर रहा हूँ. सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल, स्ट्रांग एंड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड होता है. जबकि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड अप्रोच होता है जीरो की तरफ, डिक्रीज होता रहता है. जैसे जैसे हम सोलेनोइड से दूर जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता चला जाएगा. और हम ये बहुत कम वैल्यू आती है मैग्नेटिक फील्ड की, नेग्लिजिबल मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसलिए इसको जीरो कंसीडर कर लेते हैं. क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता. और मैग्नेटिक फील्ड जो भी सोलेनोइड का है वो अलोंग द एक्सिस होता है. तो देखिए, द टर्न कैन बी रिगार्डेड एज ए सर्कुलर लूप. ये जो टर्न है, इसको एक सर्कुलर लूप कंसीडर कर सकते हैं. द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ द फील्ड ड्यू टू ऑल टर्न्स. जितने भी टर्न्स हैं, ये जो टर्न्स जिनको मैं सर्कुलर लूप भी कह सकता हूँ, इन प्रत्येक सर्कुलर लूप और टर्न्स के कारण जो इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड होगा, उनका जो वेक्टर सम होगा, वो इस सोलेनोइड का नेट यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा. अब देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस बना रखी हैं, इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं. ठीक है, और देखिए इस सोलेनोइड में मैंने एक करंट आई फ्लो कर दिया है. जब ये करंट यहाँ से ऐसे जाएगा, तो इस यहाँ इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से इधर जाएगा, फिर इसमें इस तरीके से और फिर इस तरीके से, फिर ये करंट इधर आएगा, फिर इस तरीके से जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इस तरीके से जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इस तरीके से जाएगा. इस तरीके से ये करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो देखिए करंट यहाँ पर तो इनकमिंग है, यहाँ पर इनकमिंग है, तो यहाँ मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. ठीक है, और यहाँ आउट गोइंग है, तो यहाँ डॉट से रिप्रेजेंट होगा. कौन? करंट. और ये कौन है? ये तो है इनकमिंग करंट और ये है आउट गोइंग करंट. यहाँ पर भी आउट गोइंग होगा, यहाँ पर भी आउट गोइंग करंट होगा, यहाँ पर भी आउट गोइंग करंट होगा, यहाँ पर भी आउट गोइंग होगा, यहाँ पर इनकमिंग करंट होगा, यहाँ पर इनकमिंग करंट होगा, इनकमिंग करंट होगा. ध्यान रखिए, ये जो मैंने सिंबल बनाए हैं क्रॉस और डॉट के, ये करंट की डायरेक्शंस को बताते हैं, ना कि मैग्नेटिक फील्ड को. मैग्नेटिक फील्ड तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगी जो मैंने अंदर ड्रॉ की हुई है. अब देखिए, इसमें यहाँ पर इस एंड का जो पोलैरिटी है मैग्नेट इस सोलेनोइड का, ये साउथ है, और इस एंड का पोलैरिटी नॉर्थ है. मैंने आपको पहले बताया था सर्कुलर लूप के केस में कि जब करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है,
जब करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो उस फेस की पोलैरिटी कैसी हो जाएगी, नॉर्थ। और जब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, जब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो उस फेस की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, साउथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस एंड की पोलैरिटी साउथ हो गई, और जब ये एंड साउथ पोलैरिटी का है तो ये नॉर्थ पोलैरिटी का हो गया। तो इसके दो एंड हो गए, ये साउथ पोल, ये साउथ पोल की तरह व्यवहार कर रहा है और ये नॉर्थ पोल की तरह व्यवहार कर रहा है। इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, साउथ टू नॉर्थ जा रही है, लेकिन आउटसाइड द सोलेनोइड ये नॉर्थ से साउथ आती है। अब यहाँ पर देखिए मैंने इस लाइन को यहाँ से शुरू किया और यहाँ खत्म कर दिया, इस लाइन को यहाँ से शुरू किया, यहाँ खत्म कर दिया, इस लाइन को यहाँ से शुरू किया, यहाँ खत्म कर दिया। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी ही होती हैं? नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके का लूप बनाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके का क्लोज लूप बनाती हैं, कभी भी ये ब्रेक नहीं होती। तो यहाँ पर चूंकि लूप बहुत बड़ा बनना था, फिजिबल नहीं है उतना बड़ा लूप बनाना, इसलिए मैंने यहाँ से शुरू करके यहाँ खत्म कर दिया है, यहाँ से शुरू करके यहाँ खत्म कर दिया है, यहाँ से शुरू करके यहाँ खत्म कर दिया है। क्योंकि इतना बड़ा लूप आप बनाओगे तो वो फिजिबल नहीं होगा, इसलिए ऐसा बताया गया, ऐसा ड्रॉ किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा, सोलेनोइड के अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, सेंटर पर तो एकदम पैरेलल हैं। अब एंड्स की तरफ आते आते एंड्स पर देखिए पैरेलल नहीं है उतनी, एंड्स पर तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। तो ये फ्रिंजिंग इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये फ्रिंजिंग इफेक्ट कहलाता है। जैसे कि हमने कैपेसिटर के केस में भी पढ़ा था, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एजेस पर पैरेलल नहीं रह पाती थी तो उसे फ्रिंजिंग इफेक्ट कहते थे। वैसे ही यहाँ पर ये इफेक्ट भी फ्रिंजिंग इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर पैरेलल नहीं रहती है, कहाँ पर? एंड्स पर। लेकिन अंदर देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती है। पैरेलल होने का मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। और देखिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हैं एज कम्पेयर टू एंड्स। इसका मतलब यहाँ सेंट्रल पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। ठीक है, पैरेलल है, स्ट्रांग है, अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड है। जबकि एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, सेंटर पर ज़्यादा होगा। ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? तो ये मैंने नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी के बारे में बताया। हालांकि इस नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी को हम एक एम्पियर राइट हैंड थंब रूल है उससे भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक मैं आपको बताऊं, राइट हैंड थंब रूल से यदि आपको समझना है इसे तो हम समझ सकते हैं। जैसे एक डायग्राम आप देखिए, ये डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एक सोलेनोइड है। ये एक क्या है? सोलेनोइड है। दिस इज द सोलेनोइड। ठीक है, ये एक सोलेनोइड है। ये जो सोलेनोइड है और इसको हाथ में पकड़ा हुआ है। ये कौन सा हैंड है? राइट हैंड है। मैं बात कर रहा हूँ एम्पियर राइट हैंड रूल की, एम्पियर राइट हैंड रूल की, जिससे कि हम पोलैरिटी पता कर सकते हैं किसी सोलेनोइड के एंड्स की। तो ये सोलेनोइड है, इसमें करंट देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है करंट। ठीक है, तो इसको मैंने राइट हैंड से पकड़ा तो फिंगर्स तो करंट की डायरेक्शन में जाएंगी, फिंगर्स तो करंट की डायरेक्शन में जाएंगी। और ये जो एक्सटेंडेड थंब है, ये थंब इस तरफ है और ये एक्सटेंडेड थंब जिस तरफ होगा उस तरफ नॉर्थ पोल होगा। किसका? नॉर्थ पोल किसका होगा? सोलेनोइड का। यानी ये फेस नॉर्थ पोलैरिटी का होगा। जब ये नॉर्थ है तो ऑब्वियसली ये साउथ पोलैरिटी का हो जाएगा। ठीक है, एक इस तरीके से भी इसको देखा जा सकता है। अब देखिए करंट यहाँ से एंटर कर रहा है सोलेनोइड में तो ये साउथ पोलैरिटी है, और यहाँ से बाहर आ रहा है तो ये नॉर्थ पोलैरिटी। वैसे ही आप देखिए मेरे वाले डायग्राम में, आप इस डायग्राम में देखें तो देखिए करंट कहाँ से एंटर कर रहा है? यहाँ से, तो साउथ पोलैरिटी हो गया, और यहाँ से बाहर आ रहा है तो ये नॉर्थ पोलैरिटी हो गया। ठीक है, तो जहाँ एंटर कर रहा है करंट वो साउथ पोलैरिटी, जहाँ बाहर आ रहा है करंट वो नॉर्थ पोलैरिटी हो गया। और इसको एग्जैक्ट समझना है तो किसका यूज करेंगे हम? एम्पियर राइट हैंड रूल। इसको अप्लाई करके देख लिया करो। ठीक है, तो राइट हैंड से हमने पकड़ा इस सोलेनोइड को, फिंगर्स को किस डायरेक्शन में रखना है? डायरेक्शन ऑफ करंट में। डायरेक्शन ऑफ करंट में कर्ल ऑफ फिंगर्स रखना है। तो जो थंब जिस तरफ पॉइंटेड होगा, डायरेक्टेड होगा, जिस एंड की तरफ पॉइंटेड होगा, ये थंब इस तरफ पॉइंटेड है
तो ये एंड नॉर्थ पोल कहलाएगा। यानी थंब जिस तरफ होगा उस तरफ का फेस क्या होगा सोलेनोइड का, नॉर्थ पोलैरिटी का होगा। और जब ये नॉर्थ पोलैरिटी है तो ऑब्वियसली इसका अपोजिट एंड साउथ पोलैरिटी का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एम्पियर राइट हैंड रूल या फिर हम क्लॉक रूल भी इसको नाम देते हैं, एम्पियर राइट हैंड रूल और क्लॉक रूल, इसकी हेल्प से हम नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न भी मैंने नीचे दिखाया है। ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है इनसाइड द सोलेनोइड एंड आउटसाइड द सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर देखिए ये सोलेनोइड के अंदर ये एंड्स हैं सोलेनोइड के, ये एंड्स हैं, यहाँ पर पैरेलल नहीं रहती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा लूप बना रही है, क्लोज लूप। ये सभी क्लोज लूप बनाएंगी, लेकिन इन सभी का यदि क्लोज लूप ड्रॉ करोगे तो बहुत बड़े बड़े लूप्स आएंगे, उनको ड्रॉ करना फिजिबल नहीं है। इसलिए केवल मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ये क्लोज लूप ड्रॉ किया है और इसका ड्रॉ किया है। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस 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 लिखा है, यहाँ पर डॉट 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 लिखा है, तो ये क्या है, मैंने ऊपर बताया था आपको, ये क्रॉस का मतलब इनकमिंग करंट, एंटरिंग करंट, और ये डॉट का मतलब आउटगोइंग करंट, तो या लीविंग करंट। तो देखिए ये क्रॉस मतलब यहाँ पर करंट एंटर कर रहा है, एंटरिंग करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रॉस, और ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लीविंग करंट्स को। और ये जो एरो है ये किसका डायरेक्शन बता रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहे हैं। इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, और आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ जाती हैं, जबकि सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जाती है। समझ में आया, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ जाती है और सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न हो गया, किसके लिए, फाइनाइट सोलेनोइड के लिए है, फाइनाइट सोलेनोइड के लिए है। फाइनाइट सोलेनोइड का मतलब इनफाइनाइट लेंथ का वो सोलेनोइड नहीं है, इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनोइड नहीं है। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का ये सोलेनोइड नहीं है, फाइनाइट लेंथ का है। क्लियर। तो इससे आगे हम बात करेंगे, जो मैंने अभी बोला आपसे वही मैंने लिख दिया है, फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड डिपेंड्स ऑन, जो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है वो देख लेते हैं एक बार। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, इनसाइड द सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नंबर 1 करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड, इस पर डिपेंड करता है। कितना करंट फ्लो हो रहा है सोलेनोइड से उस पर डिपेंड करेगा। सोलेनोइड के अंदर मीडियम क्या है उस पर डिपेंड करेगा, एयर है या कोई और मीडियम है तो मीडियम पर डिपेंड करता है। तीसरा ज्योमेट्री ऑफ द सोलेनोइड पर डिपेंड करता है। ज्योमेट्री ऑफ द सोलेनोइड का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ इन द सोलेनोइड, यानी स्मॉल एन, जहाँ स्मॉल एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये ज्योमेट्री ऑफ द सोलेनोइड को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स का मतलब वही सर्कुलर लूप जो मैंने आपको बताए थे, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये टर्न्स हैं भाई। एक जैसे 1 टर्न, 2nd टर्न, 3rd टर्न, 4th टर्न, 5th टर्न, इस टाइप के टर्न्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम सर्कुलर लूप भी कहते थे। चलिए, तो 3 बातों पर ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड डिपेंड करता है। एक तो सोलेनोइड के अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है इस करंट पर डिपेंड करता है। एक सोलेनोइड के अंदर मीडियम क्या है, सोलेनोइड के अंदर का मीडियम क्या है उस पर डिपेंड करता है। तीसरा ज्योमेट्री ऑफ द सोलेनोइड पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, द फील्ड ड्यू टू नेबरिंग टर्न्स एड अप अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड, जो मैग्नेटिक फील्ड है नेबरिंग टर्न्स के कारण एडअप होता है अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड। नेबरिंग टर्न्स का मतलब इस टर्न का मैग्नेटिक फील्ड, इस टर्न का मैग्नेटिक फील्ड, इसका इसके साथ ऐड होगा, इसका इसके साथ ऐड होगा, इसका इसके साथ ऐड होगा, इसका इसके साथ ऐड होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड, और ये एक्सिस हो गया सोलेनोइड का। सो अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड नेबरिंग टर्न्स का मैग्नेटिक फील्ड ऐड होता है, तो जो टोटल और नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा सोलेनोइड का वो इन सभी सर्कुलर लूप और टर्न के इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर सम होगा। ठीक है,
बट क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है टर्न्स का वो एडअप होता है अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड के अलोंग तो ऐड होगा लेकिन कैंसिल हो जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मतलब क्या है, देखिए इस डायरेक्शन में तो ऐड होता है, इसका इंडिविजुअल टर्न्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इंडिविजुअल टर्न्स का मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड तो ऐड होता है, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैंसिल हो जाता है। यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का किस तरफ होता है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड होता है। ठीक है, द फील्ड एट द इंटीरियर मिड पॉइंट P इज यूनिफॉर्म। इंटीरियर मिड पॉइंट P पर जो फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। अब देखिए इंटीरियर मिड पॉइंट कहाँ है, ये रहा इंटीरियर मिड पॉइंट, और ये है एक्सटीरियर मिड पॉइंट। तो Q पर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, Q पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और P पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सो द फील्ड एट द इंटीरियर मिड पॉइंट P इज यूनिफॉर्म, स्ट्रॉन्ग एंड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के अंदर जो मिड पॉइंट P है, इस सोलेनॉइड के अंदर जहाँ मिड पॉइंट जो P होगा, उस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म, स्ट्रॉन्ग एंड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड होगा। जबकि एक्सटीरियर मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा और अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड विद नो परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, और परपेंडिकुलर जो एक्सटीरियर मिड पॉइंट होगा, ये एक्सटीरियर मिड पॉइंट Q है, यानी इसके बाहर का ये पॉइंट ले सकते हो आप। एक्सटीरियर पॉइंट जो Q है मिड पॉइंट, एक्सटीरियर मिड पॉइंट Q पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, यानी अप्रोच होगा 0 की तरफ, बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, और किस तरफ होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड होगा। तो आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, वीक होता है। आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है और अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड होता है। तो देखिए सेंटर ऑफ सोलेनॉइड या एक्सटीरियर मिड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड होता है, लेकिन इंटीरियर पॉइंट पर, इंटीरियर मिड पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग, पैरेलल, यूनिफॉर्म एंड अलोंग द एक्सिस है, और एक्सटीरियर मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल है या वीक है। ठीक है, द सोलेनॉइड इज मेड लॉन्गर। सोलेनॉइड को लंबा बनाया जाता है। सोलेनॉइड इज मेड लॉन्गर। सोलेनॉइड को लंबा क्यों बनाया जाता है, लंबा क्यों बनाया जाता है, जिससे कि उसकी लंबाई ज़्यादा हो और जो डायमीटर है सर्कुलर लूप का वो कम हो, तो वो लॉन्ग सोलेनॉइड बन जाएगा। और लॉन्ग सोलेनॉइड कैसा लगता है, ये लगता है इट अपियर्स लाइक ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल मेटल सीट। कैसा लगता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल मेटल सीट। देखिए यदि आप इस सोलेनॉइड को ऐसे बनाओगे तो ये कैसा लगेगा, ये सिलेंड्रिकल मेटल सीट जैसा लगेगा। कैसा लगेगा, सिलेंड्रिकल मेटल सीट जैसा लगेगा। ठीक है, सिलेंड्रिकल मेटल सीट जैसा लगेगा। ये मैंने आपको बता ही दिया। आउटसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, 0 कंसीडर किया जा सकता है। इनसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल एंड स्ट्रॉन्ग होता है। द पोलैरिटी ऑफ एनी एंड ऑफ द सोलेनॉइड कैन बी डिटरमाइंड बाय क्लॉक रूल और एम्पियर राइट हैंड रूल। ये भी मैंने आपको बता दिया। एम्पियर राइट हैंड रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ग्रैस्प यानी पकड़ना, किसको पकड़ो, सोलेनॉइड को, विद द राइट हैंड से पकड़ लो, सो दैट द फिंगर पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिससे कि फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में हो, एंड द एक्सटेंडेड थंब विल इंडिकेट द फेस ऑफ द सोलेनॉइड दैट हैज नॉर्थ पोलैरिटी। तो जो थंब है वो नॉर्थ पोलैरिटी वाले एंड को बताएगा। ठीक है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली साउथ एंड हो जाएगा। चलिए अब हम सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहेंगे। मैथमेटिकली कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी बात करना चाहेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड ए क्लोजली बाउंड लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर एंड 0 आउटसाइड इट। सोलेनॉइड के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, 0 लिया जा सकता है,
और इनसाइड द सोलेनोइड यूनिफॉर्म होता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है इनसाइड द सोलेनोइड। ठीक है, क्लियर। हालांकि एजेस पर पैरेलल नहीं रह पाती हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट के कारण। तो इनसाइड द सोलेनोइड पैरेलल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, यूनिफॉर्म होता है, और आउटसाइड द सोलेनोइड जीरो होता है। तो इनसाइड द सोलेनोइड मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसे कैलकुलेट करने के लिए हम एक सोलेनोइड कंसीडर करते हैं। ये लीजिए, एक सोलेनोइड कंसीडर कर लिया। इस सोलेनोइड को मैंने इस तरीके से दिखाया है। ये सोलेनोइड का आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरी लॉन्ग सोलेनोइड के लिए मैंने ये बनाया है। देखिए, मैंने पूरा टर्न्स यहाँ पर नहीं दिखाए हैं। इस तरीके से यही सोलेनोइड लिया है, इसी टाइप का। ये क्रॉस नीचे वाला, क्रॉस का मतलब एंटरिंग करंट, और ये डॉट का मतलब लीविंग करंट होता है। ये साउथ पोलैरिटी है और ये नॉर्थ पोलैरिटी। जहाँ से करंट एंटर कर रहा है वो साउथ पोलैरिटी, जहाँ से करंट आउट बाहर जा रहा है वो नॉर्थ पोलैरिटी यहाँ। ठीक है, और ये साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इनसाइड द सोलेनोइड। आउटसाइड द सोलेनोइड नॉर्थ से साउथ होती है। तो देखिए, ये नीचे वाला एंड क्रॉस, ये देखिए नीचे वाला एंड क्रॉस था, तो नीचे क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या हो गया? एंटरिंग करंट, और ये डॉट का मतलब लीविंग करंट। ठीक है, और ये इनसाइड द सोलेनोइड पोर्शन मैंने दिखाया है। सोलेनोइड के अंदर ये जो पैरेलल लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं एरो के साथ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। सोलेनोइड के अंदर ये सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती है, यानी सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, स्ट्रांग होता है। अब इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द सोलेनोइड, इस पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इनसाइड द सोलेनोइड पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम एक एम्पियरन लूप कंसीडर करते हैं, रेक्टेंगुलर। एक रेक्टेंगुलर एम्पियरन लूप कंसीडर किया, ABCD। ABCD इज एम्पियरन लूप, दिस ABCD एंड AB इज इक्वल टू CD। AB किसके बराबर है? CD के बराबर है, जो कि L के बराबर है। ठीक है, अब यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या लिखा जा सकता है? यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ वी हैव, क्या लिखा जाएगा? इंटीग्रेशन V डॉट DL इज इक्वल टू म्यू 0 I। I इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड। और इसमें देखिए V डॉट DL क्या लिखा जाएगा? V DL cos थीटा क्या होगा यहाँ पर? अब देखिए जरा, मैं इसे लिखूंगा, अभी थीटा ले लेता हूँ और इसे लिख देता हूँ ABCD के लिए इज इक्वल टू म्यू 0 I। ठीक है, चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं। जो एम्पियरन लूप है उसके पोर्शन AB के लिए देखते हैं, V DL cos थीटा क्या होगा AB के लिए? ये AB है तो लेंथ इस डायरेक्शन में होगा AB के लिए, और V का डायरेक्शन भी यही है। फॉर AB AB के लिए B एंड DL आर पैरेलल होंगे भाई। ये DL होगा, ये DL होगा। ठीक है, AB का लेंथ ये होगा DL, जिसको L से रिप्रेजेंट किया गया है, L। ठीक है, क्लियर है। और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो B इसी डायरेक्शन में है, DL इसी डायरेक्शन में है। ये DL छोटा सा हिस्सा ले लिया मैंने। B और DL सेम डायरेक्शन में होने पर थीटा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो V DL cos 0 किसके लिए? AB के लिए। प्लस A से B पर पहुंच गए। अब B से कहाँ जाना है? B से C पर जाना है। अब B से C पर जाना है तो देखिए जरा, लेंथ तो B से C यानी इधर हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, तो एंगल कितना आ गया? थीटा 90 डिग्री आ गया। तो B से C के लिए B DL cos 90 आ गया। फिर C से कहाँ जाएंगे? C से D पर जाएंगे, V DL। अब C से D, लेंथ इस तरफ C से D और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो B ये B है मान लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और C से D का लेंथ इस तरफ है,
तो दोनों के बीच कितना एंटी पैरेलल हो गए, तो कितना एंगल आएगा 180। तो वी डी एल कॉस 180, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन डी से कहाँ आएंगे, ए पर आएंगे। वी डी एल कितना हो जाएगा, वी डी एल ये देखिए डी से ए पर आइए, डी से ए पर आइए, डी से ए पर लेंथ इस तरफ है, लेंथ इस तरफ है, नीचे की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। तो एंगल ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये लेंथ हो गया सी डी से ए, तो एंगल कितना हुआ 90 हुआ। तो ये एंगल वी डी ए के लिए एंगल क्या आ जाएगा, cos 90 इज इक्वल टू म्यू 0 आई, यही तो आएगा। चलिए अब देखिए cos 90 0 होता है तो ये टर्म 0 हो गया, ठीक है, और ये टर्म 0 हो गया या नहीं, बच गया क्या, इंटीग्रेशन ए बी डी एल cos 0 1 हो गया, प्लस इंटीग्रेशन सी डी cos 180 -1 होता है तो -1 डी एल है, और बी क्या है, सी डी देखिए जरा, सी डी कहाँ है, आउटसाइड द सोलेनोइड है, आउटसाइड द सोलेनोइड है, कौन, सी डी कहाँ है, आउटसाइड द सोलेनोइड, और आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाएगा। सी डी क्यों 0 क्यों आएगा, क्योंकि ये तो पूरी तरह सोलेनोइड के बाहर है, इसलिए 0 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू म्यू 0 आई, ये दोनों तो पहले से 0 थे। अब देखिए जरा, अब ये भी 0 हो गया, 0 इंटू डी एल इंटू -1, ये भी टर्म भी 0 हो गया। अब ये ए बी को मैं ड्रॉप कर देता हूँ, बी को बाहर ले लेता हूँ, ए बी को ड्रॉप कर दिया, ए बी को ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन डी एल आ गया, म्यू 0 आई आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आई क्या टोटल करंट है क्या, अब आई टोटल करंट है क्या, यदि चलिए आगे करेंगे, बी इंटीग्रेशन डी एल को क्या लिखूंगा, एल डी एल हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एल किसको बताएगा, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड को बताएगा, किसके बराबर है, एल के बराबर है, कैपिटल एल मान लेता हूँ, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड कितनी मान ली है मैंने, कैपिटल एल, ठीक है, सॉरी स्मॉल एल ली है, स्मॉल एल ली है, ठीक है, इसको दोबारा लिख लो, ये स्मॉल एल है, तो V इंटू स्मॉल एल इज इक्वल टू म्यू 0 आई की जगह क्या आएगा, सिंस टोटल करंट क्या होगा, आई डैश, ठीक है, क्या हो जाएगा टोटल करंट, एन इंटू आई होगा, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने मान लेता हूं मैं, मान लीजिए सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, एन इंटू आई हो जाएगा, तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू 0 कैपिटल एन अपॉन एल इंटू आई, एक तो ये इस तरीके से लिखो, या फिर इसको लिख सकते हैं म्यू 0 कैपिटल एन अपॉन एल को स्मॉल एन लिखा जा सकता है, यानी नंबर डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया इनसाइड द सोलेनोइड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, ठीक है, क्लियर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, करंट बढ़ाएंगे तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम पास बनाते हैं, क्लोजली बाउंड करते हैं किसको, टर्न्स को, ठीक है। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात की, किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनोइड के कारण, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की हमने बात कर ली। अब इसी सोलेनोइड के लिए कुछ ग्राफ्स हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए ग्राफ्स के साथ साथ मैं एंड्स पर भी इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूँ। ये तो आपने सेंटर पर निकाला, कहाँ पर निकाला, ये सेंटर पर निकाला, ठीक है। अब फॉर एंड्स ऑफ सोलेनोइड, एंड्स की मैं बात करूँ,
तो एंड्स ऑफ सोलेनोइड पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एंड्स ऑफ सोलेनोइड पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का आधा होता है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का हाफ होता है। कहाँ पर? एंड्स पर। ठीक है, एंड्स पर देखिए, एंड्स पर ये सेंटर पर म्यू जीरो स्मॉल एन इंटू कैपिटल आई आया। एंड्स पर देखिए पैरेलल नहीं है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो सेंटर के कंपैरिजन में जो सोलेनोइड के एंड हैं, लेफ्ट और राइट एंड, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका लगभग आधा होता है। तो ये ध्यान रखना, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका आधा होता है कौन? एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड। तो सोलेनोइड के एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का आधा होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक ग्राफ और पूछ लेता है कई बार। कौन सा ग्राफ? वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस, विद डिस्टेंस। ठीक है, विद डिस्टेंस। तो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं। तो देखिए अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है। लेकिन जब लेफ्ट एंड पर आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, राइट एंड पर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसी रेशो में कम हो जाएगा। होता है या नहीं? ठीक है, जब एंड्स ऑफ सोलेनोइड की बात करते हैं, ये एंड्स ऑफ सोलेनोइड है। क्या है ये? एंड्स ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, ये कौन सा एंड हो गया? लेफ्ट एंड हो गया। ठीक है, ये लेफ्ट एंड ऑफ सोलेनोइड, और ये राइट एंड ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा? म्यू जीरो। मैंने बताया था एंड्स ऑफ सोलेनोइड पर आधा हो जाता है। एंड्स ऑफ सोलेनोइड पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का आधा हो जाता है। सेंटर पर कितना है? म्यू जीरो एन आई, स्मॉल एन आई। ठीक है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आधा होता है। यहाँ सेंटर पर क्या होगा? आधा होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन भी आपको ध्यान रखना है। ये सोलेनोइड के लिए है, सर्कुलर लूप के लिए ध्यान रख देना। इस तरीके से आया था, इस तरीके से आया था, तो दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना है। देखिए ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कितना? म्यू जीरो एन आई, और लेफ्ट और राइट एंड पर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का आधा हो जाता है, रह जाता है या हो जाता है। अब इसके यूजेज क्या हैं सोलेनोइड के? सोलेनोइड का यूज यदि हम देखें तो टीवी, टेलीविजन, टीवी यूजेज सोलेनोइड्स, टीवी यूजेज सोलेनोइड। ठीक है, टू generate magnetic field, required magnetic field, to generate required magnetic field। ठीक है, टीवी में यूज होता है कौन? सोलेनोइड। जो रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है उस मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए टेलीविजन्स में सोलेनोइड का यूज किया जाता है। इसके अलावा एक टोरॉइड भी हम आगे पढ़ेंगे, टोरॉइड जो कि एंडलेस सोलेनोइड होता है। ठीक है, एंडलेस सोलेनोइड होता है जिसे हम टोरॉइड कहते हैं। उसका और सोलेनोइड और टोरॉइड दोनों का कॉम्बिनेशन का यूज होता है सिंक्रोट्रॉन डिवाइस में। किसमें? सिंक्रोट्रॉन डिवाइस में। ठीक है, किस किस का यूज होता है? सोलेनोइड एंड टोरॉइड का। किसमें? सिंक्रोट्रॉन डिवाइस में, जिसमें हम जनरेट करते हैं हाई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या जनरेट करने के लिए सिंक्रोट्रॉन का यूज होता है? हाई मैग्नेटिक फील्ड जो हमें ज़रूरत होता है सिंक्रोट्रॉन में। सिंक्रोट्रॉन में हम पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए, हाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हम सोलेनोइड और टोरॉइड दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, तो सोलेनोइड सिंपली केवल सोलेनोइड का यूज का हम बात करें
तो टेलीविजन्स में इसका यूज होता है। चलिए, ये तो बात हुई इस सोलेनॉइड से रिलेटेड थ्योरी की। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.10 जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ली गई है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। क्या कह रहा है? ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर हैज ए रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड इज मेड अप ऑफ 500 टर्न्स। ये सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है कितना? 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट, ठीक है। और कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है यानी L बराबर 0.5 मीटर है, ठीक है। और रेडियस, ये रेडियस एक सर्कुलर लूप की रेडियस कितनी है? सभी की वही होगी, सभी सर्कुलर लूप्स की रेडियस वही होगी, सेम होगी। कितनी तरह की है? सर्कुलर लूप की रेडियस 1 सेंटीमीटर या फिर मैं कहूँ 0.01 मीटर रेडियस है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स इसमें जो है वो 500 है। कैपिटल N का वैल्यू कितना है? 500। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड? तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इनसाइड द सोलेनॉइड? हम जानते हैं कितना होता है, म्यू जीरो स्मॉल n इंटू कैपिटल I। म्यू जीरो स्मॉल n का मतलब कैपिटल N अपॉन L इंटू I। और v का वैल्यू क्या आ जाएगा? v का वैल्यू इससे क्या आ जाएगा? v का जो वैल्यू आएगा, म्यू जीरो का वैल्यू आप जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ होता है, ठीक है। और n का वैल्यू कितना है? 500 और L का वैल्यू 0.5 और I का वैल्यू 5 एम्पियर। सॉल्व करो। 4 पाई 4 इंटू 3.14, ठीक है, इंटू 10⁻⁻⁷। ये पॉइंट हटेगा, एक जीरो ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 5000 और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हटेगा, जीरो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। अब 5 इंटू 4 20 हो गया, 23.14 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻⁷ और इंटू 10⁻³ इसके थे, ठीक है। और एक 20 का जीरो भी ले लें तो 4 हो जाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर दें 4 8 2 6.28 इंटू ये -7 है और 3 और एक ये 4 हो जाएंगे तो -3 और ये क्या आ गया? टेस्ला। इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आया इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यूज होगा या नहीं? लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए होता है ये फॉर्मूला। ये किसके लिए होता है? लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए। तो L कितना है? 0.5 मीटर और एरिया क्या होगा? πr², ठीक है। एरिया कितना होगा? πr², ठीक है। कितना होगा? πr²। तो R कितना है? R कितना है? पाई इंटू 0.01 होल स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 10⁻⁻² और ये -4 हो जाएगा पाई, ठीक है। तो L अपॉन A कितना आएगा? L अपॉन A की वैल्यू निकालूं तो 0.5 अपॉन 10⁻⁻⁴ पाई, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा और ये की हट जाएगा तो 1000 इंटू 5 यानी 5 कितना आ जाएगा? 5000 और ये पाई है। तो अप्रॉक्सीमेटली यदि मैं बात करूं तो जो L की वैल्यू है वो ग्रेटर देन आएगी किससे? A से। L की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी A से। तो ये लॉन्ग सोलेनॉइड हुआ ना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये लॉन्ग सोलेनॉइड है या नहीं। L का वैल्यू ग्रेटर देन ये आ रहा है मतलब लॉन्ग सोलेनॉइड है, मतलब इस फॉर्मूले का यूज हो सकता है। हालांकि इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सो कैलकुलेट करके नहीं दिखाना है आपको, सिंपली इस फॉर्मूले का यूज करो लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए, ठीक है। वैसे भी पता चल रहा है कि लेंथ 0.5 मीटर है और जो डाईमीटर आएगा इसका क्या आएगा? डबल आएगा, तो 0.02 मीटर
तो 0.02 मीटर के कंपैरिजन में 0.5 मीटर तो ज़्यादा है, तो इसलिए ये एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, इसका यूज़ हो जाएगा। टेस्ला इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। इनसाइड द सोलेनॉइड हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से लिया है, क्वेश्चन नंबर 4.8। क्वेश्चन नंबर 4.8, व्हाट इज देयर इन दिस क्वेश्चन? क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर, एक क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड है, ठीक है, एक क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड, क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, हैज 5 लेयर्स ऑफ बाइंडिंग। कितनी बाइंडिंग्स हैं? 5 लेयर्स ऑफ 400 टर्न्स ईच। एक बाइंडिंग में कितने टर्न्स हैं? 400। तो टोटल टर्न्स कितने हो गए? 5 इंटू 400 हो गए या नहीं? ठीक है। द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज दिस, इफ द करंट कैरीज इज दिस, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। तो फॉर्मूला तो ये लगने वाला है सेंटर पर, और इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। म्यू ज़ीरो का वैल्यू तो मैं जानता हूँ इतना होता है, और एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? कितने 400 टर्न्स हैं, कितनी लेयर में? एक लेयर में। ईच कितनी लेयर्स हैं? 5 लेयर, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एल कितना है? एल आपका 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कितना है? 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो 80 सेंटीमीटर का मतलब इतना मीटर हो गया, ठीक है। और आई कितना है? 8 एम्पियर, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। इसको सॉल्व कर लो। 8 10 जा 80, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ। 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7, और 40 इंटू 5 200, और ये -2 ऊपर जाएंगे तो +2, ये आ जाएगा 4 पाई इंटू 200 इंटू 10 रेज टू द पावर -5, तो ये आ जाएगा 800 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -5, 800 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -5, तो ये आ जाएगा 8 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -3, 8 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -3, और पाई का वैल्यू होता है 3.14 -3, 8 4 जा 32, 3 8 1 जा 8, 11 1, 8 3 जा 24, और 1 25, so it is 25.12 into 10 raised to the power -3, or you may write 2.5, right? 2.512 into 10 raised to the power -2 टेस्ला। 2 हो जाएगा ना, पॉइंट यहाँ लगा दिया तो B का वैल्यू आ गया 2.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2.512 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2 टेस्ला। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर की पॉइंट क्या है कि 5 लेयर्स ऑफ बाइंडिंग है, और एक लेयर में 400 टर्न्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 400 को 5 से मल्टीप्लाई करके आएंगे। ये की पॉइंट है, बाकी फॉर्मूला तो वही लगने वाला। तो ये बात की आज हमने इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ, और उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा, डाउट क्लियर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।